एक दिन 12 वर्षीय अर्जुन अपने दादाजी के साथ गांव के पास के जंगल में घूमने गया। जंगल हरा भरा था, पक्षियों की चहचहाहट और हवा में बहती भीनी भीनी खुशबू वातावरण को और भी मनमोहक बना रही थी। अर्जुन को रोमांच बहुत पसंद था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह यात्रा उसे एक अद्भुत दुनिया में ले जाएगी। जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था, जिसकी जड़ें अजीब तरह से फैली हुई थीं। अर्जुन ने ध्यान दिया कि उसके तने पर अजीब से चिन्ह बने हुए थे। दादाजी ने उसे बताया कि यह माया वृक्ष है, जो बहुत प्राचीन है और कहा जाता है कि यह जादुई शक्तियों से भरपूर है। अर्जुन को ये सुनकर और भी उत्सुकता हुई। अर्जुन उस पेड़ के चारों ओर घूमते हुए उसकी जड़ों के पास पहुंचा। तभी उसे हल्की सी रोशनी दिखी। उसने ध्यान से देखा तो वहां एक छोटा सा दरवाजा था। उसकी उत्सुकता बढ़ गई और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अचानक एक तेज रोशनी फैली और अर्जुन को ऐसा लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। जब उसकी आंखें रोशनी से अभ्यस्त हुईं, तो उसने खुद को एक अनोखी जगह पर पाया। ये जंगल जैसा ही था, लेकिन यहाँ के जानवर कुछ अलग थे। वे इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। एक खरगोश उसके पास आया और बोला, स्वागत है अर्जुन, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम बोल सकते हो? उसने हैरानी से पूछा। खरगोश मुस्कुराया, हाँ, ये जानवरों का जादुई राज्य है। यहाँ हर जानवर बोल सकता है और समझ सकता है, लेकिन हमें मदद की जरूरत है। अर्जुन को खरगोश ने बताया कि इस जंगल का राजा, शेर सम्राट अजय, बीमार हो गया है और उसकी बीमारी का कारण है एक विषैला पौधा जो किसी ने राजमहल के पास उगा दिया है। अगर यह पौधा जल्द ही नहीं हटाया गया तो पूरा जंगल जहर से भर जाएगा। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह इस संकट से जंगल को बचाएगा। खरगोश उसे उल्लू महाराज के पास ले गया, जो जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी थे। उल्लू महाराज ने कहा, इस जहरीले पौधे को हटाने के लिए हमें अमृत जल की जरूरत होगी, जो सिर्फ नागलोक की गुफा में मिलता है। लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है। अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और खरगोश, तोता और हाथी के साथ नागलोक की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कई चुनौतियां आईं, कभी उन्हें घने जंगल से गुजरना पड़ा, कभी दलदल से। एक रात जब वे आराम कर रहे थे, तभी वहां एक बड़ा भालू आया और गरजते हुए बोला, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने डरते हुए कहा, हम नागलोक जा रहे हैं, हमें अमृत जल चाहिए। भालू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर तुम मेरे 3 सवालों का सही जवाब दोगे, तो मैं तुम्हें सुरक्षित रास्ता बता दूंगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा, पूछो। भालू ने पूछा, 1. ऐसा क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? अर्जुन ने तुरंत उत्तर दिया, ज्ञान। भालू ने मुस्कराते हुए दूसरा सवाल पूछा, 2. ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है? अर्जुन ने सोचा और जवाब दिया, मनुष्य। बच्चा 4 पैरों पर चलता है, बड़ा होने पर 2 पैरों पर और बुढ़ापे में छड़ी के सहारे 3 पैरों पर। भालू ने सर हिलाया और आखिरी सवाल पूछा, 3. क्या तुम जंगल के राजा की मदद के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो? अर्जुन ने बिना सोचे कहा, हाँ। भालू खुश हुआ और उसने उन्हें एक गुप्त रास्ता दिखाया जिससे वे जल्दी नागलोक पहुंच सकते थे। नागलोक एक रहस्यमयी जगह थी। वहां के राजा, नागराज वासुकी, विशाल और डरावने थे, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और पूरी बात बताई। नागराज कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, तुम्हारा उद्देश्य नेक है, लेकिन अमृत जल लेने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा थी कि अर्जुन को अपनी सच्चाई साबित करनी थी। नागराज ने एक जादुई आईना रखा और अर्जुन को उसमें देखने के लिए कहा। अगर अर्जुन का दिल सच और साहस से भरा होता, तो आईना उसे अमृत जल दे देता। अर्जुन ने जैसे ही आईने में देखा, उसमें एक चमक उठी और उसमें अर्जुन की नेकदिल छवि दिखी। नागराज ने मुस्कुराते हुए अमृत जल का पात्र अर्जुन को दे दिया। अर्जुन और उसके साथी तेजी से वापस जंगल लौटे और राजा शेर को अमृत जल पिलाया। कुछ ही पलों में शेर पूरी तरह स्वस्थ हो गया। जंगल के सारे जानवर खुशी से झूम उठे। शेर ने अर्जुन से कहा,
तुमने अपनी बुद्धि और साहस से हमारा राज्य बचाया। हम तुम्हारे हमेशा आभारी रहेंगे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं हमेशा न्याय और भलाई के लिए खड़ा रहूंगा। शेर ने अर्जुन को एक जादुई पत्थर दिया, जिससे वह जब भी चाहे जानवरों के राज्य में आ सकता था। अर्जुन ने पेड़ के उस दरवाजे से वापस लौटकर खुद को दादाजी के पास पाया। दादाजी ने पूछा, कहाँ खो गए थे? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, बस जंगल की सैर कर रहा था। लेकिन वह जानता था कि उसने एक अद्भुत साहसिक यात्रा पूरी की थी, एक ऐसी यात्रा जो हमेशा उसकी यादों में रहेगी।